नमस्कार। मैं अशोक राज एग्जाम महागुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे YouTube चैनल पर जो भी मित्र, भाई बंधु, बहनें नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन दमदार हैं। हमारा जो लक्ष्य है 125 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन प्लस दिलवाना। उसके साथ साथ आपको केवल इतना करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी व्याख्या को समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। निम्न में से किसने रामायण का चित्रण किया था? यानी कि रामायण का चित्र किसने बनाया? साहबदीन, मनोहर, निसारदीन, हीरानंद। ये जो चित्रकार हैं ये सब के सब राजस्थानी चित्रकला के हैं, राजस्थानी चित्रकार हैं। कैसे हैं? राजस्थानी चित्रकला को अगर देखेंगे 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक है मेवाड़ शैली, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है ढूढ़ार और एक है हड़ौती। तो जो मेवाड़ शैली है, ये राजस्थान में मेवाड़ जो शैली है, इसी मेवाड़ शैली में भी कई उपशैलियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हुआ करती थी। नाथ द्वारा जो पिछवई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे कई हैं। तो मेवाड़ में मुख्य रूप से जो मेवाड़ शैली का जो उपशैली है, मुख्य रूप से इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो वहाँ पे 4 चित्रकार हैं, 4 क्या कई चित्रकार हैं इसमें। इन चित्रकारों में अगर हम देखते हैं, साहबदीन हैं, मनोहर हैं, मनोहर के साथ साथ में निसारदीन हैं। ये सब के सब किसके हैं? ये उदयपुर के हैं। मेवाड़ के जो राजधानी हुआ करती थी, मेवाड़ की उपशैली, इसकी उपशैली उदयपुर। इसके देखिए रामायण में रा से शुरू होता है और मनोहर में रा अंत में है। तो ऐसे पकड़ लेंगे, मनोहर ने, मनोहर लिखें या मनोहर लाल, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे दिया होता चावंड में रागमाला का चित्रण किसने किया है, तो निसारदीन होता। क्या होता? निसारदीन। अगर यहीं पे होता भगवत पुराण का चित्रण 1648 में किसने किया है, तो साहबदीन होता। साहिबदीन लिख दे या साहबदीन लिख दे, तब ये साहबदीन होता है ना। और इसमें हीरानंद जो हैं ये भी मेवाड़ शैली के हैं, लेकिन ये बहुत पहले के हैं चित्रकार। जब महाराजा मोकल थे, महाराजा मोकल के समय हीरानंद द्वारा जो जैन का जो मेवाड़ का पहला जो है जैन से संबंधित है, पहला जो आरंभिक चित्र है अपभ्रंश शैली में था, उसको चित्रित किया है ना, जिसका नाम है रूपासनचर्यम। तो ये क्लियर हो गया। रामायण का चित्रण किसने किया है? मनोहर ने। और भगवत पुराण का चित्रण किसने किया है? साहबदीन ने, है ना। और निसारदीन ने किसका चित्रण किया है? चावंड में रागमाला का, है ना। अब जो मनोहर रामायण का चित्र बनाया है, मनोहर ने किसका चित्र बनाया है? रामायण का। तो मनोहर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोहर उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा। ये रामायण का चित्रण किया है। इसमें कौन सा चित्र फेमस है? इसमें चित्र फेमस है दशरथ लौटते हुए। इनका जो चित्र है दशरथ
दशरथ लौटते हुए, दशरथ लौटते हुए। और ये चित्र कहाँ सुरक्षित है, संरक्षित है, किस म्यूजियम में? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है। कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मूर्तिकार का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? शंखो चौधरी, अवतार सिंह पवार, नागजी पटेल, उषा रानी हुजा। तो चार ऑप्शन में जो शंखो चौधरी हैं इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। इसलिए ये उत्तर मान लिया जाएगा, चूँकि उत्तराखंड जो है अविभाजित भारत अविभाजित उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी शंखो चौधरी जो है ये इनका जन्म बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में। एक जो है संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ? बिहार में। उषा रानी हुजा का जन्म दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। और नागजी पटेल का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। गुजरात के बड़ौदा में हुआ। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवतार सिंह पवार। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें थोड़ा सा फैक्ट दे दिया है। अवतार सिंह पवार का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और टिहरी गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड में। अविभाजित उत्तर प्रदेश माना जाता है। शंखो चौधरी का जन्म एक संथाल परिवार में हुआ, इम्पॉर्टेंट है, 1916 में बिहार में हुआ था। उषा रानी हुजा का जन्म दिल्ली में हुआ था। और नागजी पटेल का जन्म बड़ौदा में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त काल में मूर्तियों में जो मूर्तियां हैं यमुना नदी के वाहन के रूप में किसे दिखाया गया है? किसे दिखाया गया है? गुप्त काल में जो मूर्तियां बनी हैं यमुना नदी के वाहन के रूप में, या कह दे गंगा नदी के वाहन के रूप में किसे दिखाया गया है? तो चार ऑप्शन है, कूर्म कछुआ है, मकर मगरमच्छ है, कल की है, वराह है। ये जो देखिए जो दिया गया है भगवान विष्णु के अवतारों को दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार लिए हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को दशावतार भी कहते हैं। 10 अवतार लिए हैं। और दशावतार मंदिर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। ललितपुर ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ है? ललितपुर ज़िले में। पहले ये झांसी हुआ करता था, लेकिन अब ललितपुर है, ललितपुर ज़िला हो गया है। तो यमुना नदी के वाहन के रूप में किसे दिखाया गया? कूर्म कछुआ को दिखाया गया है। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर क्या होता, यदि गंगा होता, गंगा के वाहन के रूप में किसे दिखाया गया है, तो इसका उत्तर होता मगरमच्छ अर्थात मकर। गंगा के वाहन के रूप में मकर अर्थात मगरमच्छ को दिखाया गया है। और कूर्म जो है यमुना के वाहन के रूप में दिखाया गया है ना। ये कल के जो है भगवान विष्णु का जो है अंतिम अवतार है, अंतिम अवतार। उसके बाद में भगवान विष्णु कोई अवतार नहीं लिए हैं, ये 10वां अवतार है भगवान विष्णु का। कौन सा अवतार है? 10वां अवतार। ये वराह अवतार, भगवान विष्णु का क्या? वराह अवतार, है ना। सबसे पहले कौन सा अवतार ले जाते हैं? मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली का अवतार लेते हैं भगवान विष्णु। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बेलनाकार मुहर अर्थात सिलेंडर सील ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेलनाकार जो मुहर है आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो बेलनाकार जो मुहर है इसका मतलब ये हड़प्पा सभ्यता का है। कहाँ का है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से है। तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिलेंडर सील जो है या बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? तो ये तो हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो लोथल है। क्या है? लोथल। हड़प्पा तो सभी लोग जान रहे हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो इसमें लोथल है, लोथल के बारे में अगर देखेंगे, लोथल की खोज कब हुआ है, किसने खोज किया है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, इस पे जानेंगे। तो देखिए जो लोथल है इसकी खोज अगर बात करेंगे 1954 में किया गया था।
कब किया गया था? 1954 में। किसने किया था? रंगनाथ राव ने। और यहाँ से जो है क्या मिला है चित्र में? तांबे का बना हंस मिला है। तांबे का बना हंस, तांबे का बना हंस मिला है ना? तांबे का बना क्या मिला है? हंस मिला है। और क्या मिला है? यहाँ पर जो है मिट्टी से जो बना, लोथल से जो मिट्टी से बना है, मिट्टी पर बना है चित्र, चालाक लोमड़ी का चित्र तथा कौवे का चित्र मिला है। ये लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद ज़िले में लगता है। और साथ में लोथल से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। क्या बना है? मनका बनाने का कारखाना। मनका क्या होता था? जो मोतियों की माला होती थी, हार, मोतियों की माला, उसी को मनका कहा जाता था। ये सब कहाँ से मिले हैं? तांबे का बना हुआ हंस है, और इसके मिट्टी के बर्तनों पर चालाक लोमड़ी तथा कौवे का चित्र है। और कहाँ पर? लोथल, अहमदाबाद में है। और इसकी खोज किसने किया था? लोथल की खोज किसने किया है? रंगनाथ राव ने 1954 में किया है। और लोथल में जो है पंचतंत्र की कहानियों का भी चित्रित किया गया है। धूर्त लोमड़ी या चालाक लोमड़ी भी कह सकते हैं। और गोदीवाड़ा का बंदरगाह, गोदीवाड़ा कहिए या बंदरगाह कहिए, डाक यार्ड कह सकते हैं, का जो साक्ष्य मिला कहाँ से? लोथल से। गोदीवाड़ा या बंदरगाह या डाक यार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है चित्र, प्रसिद्ध चित्र भूल भुलैया, ये किसका है? अर्पिता सिंह का, अनुपम सूद का, जया अप्पा स्वामी का, कृष्णा एन रेड्डी का। तो प्रसिद्ध चित्र जो भूल भुलैया है, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भूल भुलैया। ये किसका है? प्रसिद्ध चित्र किसका है? भूल भुलैया। तो ये अर्पिता सिंह का है। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा अर्पिता सिंह। भूल भुलैया किसका है? अर्पिता सिंह का। अब यहीं पे हम चर्चा करेंगे, इसका तो ऑप्शन ये हो गया। अब यहीं पे चर्चा हम करेंगे जो अनुपम सूद है, ये कौन है? अनुपम सूद देखिए, एक ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप 8, ग्रुप 8। तो ये जो है ग्राफिक कलाकारों का एक ग्रुप है। ग्रुप 8 क्या था? ग्राफिक कलाकारों का एक ग्रुप था, जिसकी स्थापना जगमोहन चोपड़ा द्वारा किया गया था 1967 में दिल्ली में। और ये अनुपम सूद जो है इस ग्रुप की सबसे कम उम्र की सदस्य थीं, अर्थात महिला कलाकार थीं। अनुपम सूद क्या है? एक महिला कलाकार थी और ग्रुप 8 की सबसे कम उम्र की सदस्य थी। अनुपम सूद का जन्म अगर बात करेंगे 1944 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1944 में। और कहाँ हुआ था? पंजाब के होशियारपुर में। होशियारपुर में। ये कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था अनुपम सूद का। कब हुआ था? 1944 में, है ना? और इन्होंने लंदन से प्रिंट मेकिंग का अध्ययन किया है। लंदन से क्या किया है? प्रिंट मेकिंग का अध्ययन किया है। प्रिंट मेकिंग का क्या किया? अध्ययन किया है लंदन से। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है स्वस्थ रिश्ता। क्या है? स्वस्थ रिश्ता। स्वस्थ रिश्ता जो है इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। स्वस्थ रिश्ता बहुत प्रसिद्ध चित्र है। और ये जो ग्रुप 8 की स्थापना किया गया था, ग्रुप 8 का मतलब होता है इसमें कुल 8 कलाकार थे, जिसमें जगदीश डे थे, लक्ष्मी दत्त, रतन प्रभु, ये सब कई कलाकार थे, है ना? और अनुपम सूद ने जो है इनका प्रसिद्ध चित्र की अगर बात करेंगे, कौन सा चित्र था? तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखेंगे तो योगिनी कांसा में बनाया गया है, और द ट्रायल है, कागज़ की नाव है। कई ये चित्र भी बनाए हैं, कई मूर्तियाँ बनी, जैसे योगिनी इनका कांस में बना मूर्ति है। तो सबसे कम उम्र की हैं ग्रुप 8 में, महिला ये कलाकार हैं, है ना? अब अगर मैं बात करता हूँ तो अनुपम सूद के बारे में हो गया है। जया अप्पा स्वामी पर थोड़ा देख लेता हूँ। क्या है? जया अप्पा स्वामी। तो जया अप्पा स्वामी पर भी देखूंगा और कृष्णा एन रेड्डी पर देखूंगा।
तो जया अप्पा स्वामी और कृष्णा एन रेड्डी पर मैंने तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, ये क्या नाम है, जया अप्पा स्वामी। ये जो है इनका प्रसिद्ध चित्र अगर बात करेंगे आद्य विश्व, और शोकाकुल महिला या शोकाकुल स्त्री। जया अप्पा स्वामी का ये प्रसिद्ध चित्र है आद्य विश्व तथा शोकाकुल महिला, है ना, प्रसिद्ध चित्र है। और क्या है, कृष्णा एन रेड्डी की अगर बात करता हूँ, कृष्णा एन रेड्डी का प्रसिद्ध चित्र जो है वाटर लिलीज, क्या है, वाटर लिलीज, कृष्णा एन रेड्डी का प्रसिद्ध चित्र है। और साथ में एक है क्लाउड फार्मिंग, क्लाउड फार्मिंग कृष्णा रेड्डी का ही चित्र है। क्लाउड है, क्लाउड फार्मिंग, क्लाउड फार्मिंग, क्लाउड फार्मिंग किसका है, कृष्णा एन रेड्डी का। और अनुपम सूद है, अनुपम सूद का प्रसिद्ध चित्र क्या है, स्वस्थ रिश्ता। स्वस्थ रिश्ता किसका है, अनुपम सूद का। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है स्वस्थ रिश्ता, है ना। और साथ में इनका जो है ये छापा चित्रकार भी हैं। अनुपम सूद क्या है, छापा चित्रकार। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप 8 ग्राफिक कलाकारों का एक ग्रुप है। ग्रुप 8 ग्राफिक कलाकारों का क्या है, एक ग्रुप है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया और कब, जगमोहन चोपड़ा द्वारा 1967 में, अनुपम सूद द्वारा 1967 में, लक्ष्मी दत्त द्वारा, रत्न परिभू द्वारा। तो जो ग्रुप 8 है ये पहले नंबर पे जानना क्या है, एक ग्राफिक कलाकारों का क्या है, एक ग्रुप है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो जगमोहन चोपड़ा ने 1967 में किया था। और कहाँ किया था, दिल्ली में, दिल्ली में। जगमोहन चोपड़ा द्वारा दिल्ली में 1967 में किया गया ग्रुप 8 की स्थापना। एक ग्राफिक कलाकारों का क्या है, एक ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप 8 है इसमें जो है, जो लक्ष्मी दत्त हैं ये सदस्य के रूप में है। कौन है, सदस्य के रूप में। रतन परिभू जो है ये सदस्य के रूप में है। जगदीश डे हैं ये सदस्य के रूप में है। कुल इसमें 8 चित्रकार थे, 8 लोग थे, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्या है, A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या होता है। A4 कागज़ का क्या है, वास्तविक माप। 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से देख के बताना है कि A4 जो कागज़ आता है इसका माप क्या होता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा 210। ए स्टार नहीं है बल्कि ये गुणा का चिन्ह है। क्या है, गुणा का चिन्ह है, स्टार नहीं है, गुणा का चिन्ह है। 208 गुणे 297 मिलीमीटर, है ना। एम मतलब क्या, मिलीमीटर होता है। ये 210 गुणे 297 एम, है ना। ये जो है A4 कागज़ का माप, इसलिए सी होगा। और ये जो 481 गुणे 1189 है, ये किसका है, ये किसका है, ए ओ का है। किसका है, A0 का, A0 का, या A0 कह सकते हैं। A0 नहीं, A0 कह सकते हैं। A0 है, A0। और ये जो 148 गुणे 210 mm है, तो ये किसका है, A5 का है, A5 का। और ये किसका है, A4 का है। A4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 210 गुणे 297 याद कर लीजिए। और जो है, जो A6 होता है उसका जो माप होता है पोस्ट कार्ड जैसा होता है। पूछा जा सकता है पोस्ट कार्ड जैसे माप वाला कौन सा है, A4, A0, A5, A6। तो ये जो 6 है पोस्ट कार्ड जैसे आकार में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा समीक्षावादी कलाकार है, रामचंद्र शुक्ल, जानकी दास, जानकी दास या जानकी राम उसे होना चाहिए, जानकी राम, जानकी राम, यामिनी रंजन राय, अनुपम सूद। तो अभी मैंने अनुपम सूद के बारे में बता दिया। ये ग्रुप 8 की कलाकार हैं, सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। और ग्रुप 8 में जो है कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें लक्ष्मी डे हैं, लक्ष्मी दत्त हैं, जगदीश डे हैं, लक्ष्मी दत्त हैं, रतन परिभू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है अनुपम सूद खुद हैं, ये महिला कलाकार हैं, सबसे कम उम्र की हैं,
होशियारपुर में इनका जन्म हुआ 1944 में पंजाब में। तो ये बता दिया हूँ। और ये जानकी राम है। तो समीक्षावादी कलाकार कौन है? ए ऑप्शन होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जो है क्या है? समीक्षावादी कलाकार हैं। अब जो यामिनी रंजन राय हैं, इसमें हम एक चीज़ आपको बता दें, भारत में अगर पद्म पुरस्कार की बात करें, भारत में अगर पद्म पुरस्कार की बात करें, पद्म पुरस्कार की अगर बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत 1954 में किया गया। कब किया गया? पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में, जबकि यामिनी रंजन राय को सबसे पहले पद्म भूषण मिलता है। यामिनी रंजन राय को सबसे पहले क्या मिलता? पद्म भूषण। यामिनी रंजन राय को सबसे पहले पद्म भूषण मिलता है। और पद्म श्री की अगर बात किया जाए तो एम.एफ. हुसैन को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोदाना किस राज्य की लोक कला है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मेघालय। गोदाना जो है किस राज्य की किस राज्य की लोक कला है? तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, डी, मध्य प्रदेश। अगला क्या है? सरस्वती चौकी। क्या है? सरस्वती चौकी। ये सरस्वती जो चौकी है ये किस राज्य की लोक कला है? किस राज्य की लोक कला है? तो राज्य का नाम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मेघालय। तो सरस्वती किसका है? उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का। अगला क्या? माड़ना। ये माड़ना किस राज्य की लोक कला है? माड़ना ये राजस्थान की है। दीपावली के अवसर पर किया जाता है माड़ना। राजस्थान की लोक कला, प्रसिद्ध लोक कला है। आगे क्या है? लुसाई। लुसाई जो है किस राज्य की लोक कला है? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो मेघालय की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय। लुसाई किस राज्य की लोक कला? मेघालय की। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किस काल में हुई? ललित कला में मतलब अभिव्यक्ति किस काल में? किस कला में? काल नहीं है, किस कला। यहाँ पे हो जाएगा किस कला में। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किस कला में हुई है? तो ललित कला, संगीत कला, मूर्ति कला, उपयोगी कला। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो अभिव्यक्ति हुई है ललित कला में हुई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ललित कला। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, ए। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किस कला में हुई है? ललित कला में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए, संगीत कला कितने प्रकार का होता है? यहाँ संगीत नहीं है, ये यहाँ पर है ललित कला। क्या है? ललित कला। ललित कला जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का ललित कला पूछा गया है। ललित कला कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ललित कला कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब 5 कौन कौन वो प्रकार हैं? नंबर 1 वास्तुकला। नंबर 1 क्या है? वास्तुकला। नंबर 2 क्या है? संगीत कला। वास्तुकला। वास्तुकला में मूर्ति कला और स्थापत्य कला दोनों आता है। तो नंबर 3 पर क्या है? मूर्ति कला। और नंबर 4 पे क्या है? 4 पर यानी कि एक में हो गया क्या? संगीत कला हो गया, वास्तुकला हो गया, वास्तुकला, संगीत कला, मूर्ति कला, और ये हो गया चित्रकला। क्या हो गया? चित्रकला। और नंबर 5 पे हो गया नृत्य कला। तो कुल कितनी कलाएं हैं? ललित कला कितने प्रकार का होता है? और उसे यहाँ पे केवल ये होता कला कितने प्रकार का? तो कला 2 प्रकार का होता है। यानी कि कला में को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। एक ललित कला में और दूसरा कौन सा है? उपयोगी कला। कला को कितने भागों में बांटा गया है, या कला कितने प्रकार का है? एक ललित कला और दूसरा उपयोगी कला। तो ललित कला भी कितने प्रकार का होता? 5 प्रकार का। एक वास्तुकला, दूसरा संगीत, तीसरा नृत्य, चौथा मूर्ति, 5वां जो है चित्रकला। इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है? यहाँ फिर संगीत लिख दिया है, संगीत नहीं होगा, लिख दिया है ललित कला।
क्या है? ललित कला। ललित कला के प्रकारों में कौन नहीं आता है? नृत्य कला तो आता है, मैंने बता दिया ललित कला में। मूर्ति कला भी आता है, वास्तुकला भी आता है, केवल हथकरघा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हथकरघा जो होता है उपयोगी कला में आएगा, इसका उपयोग हो रहा है ना, उपयोगी कला में आएगा हथकरघा। अगला क्या है? आधुनिक कला दृश्य ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में। आधुनिक कला दृश्य कहाँ है? नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक कला दृश्य कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जो मैं भी प्रश्न लाया हूँ सब सोच समझ के रणनीति के साथ लाया हूँ और वही प्रश्न रख रहा हूँ जो प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। लाइक वीडियो को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं देखूँ क्या है, तो थोड़ा सा प्रश्न मैं समाप्त किया हूँ। दिल्ली में मुखर्जी नगर में मेरी एक संस्था है अल्बिडो IAS के नाम से। वो PCS का जो है सबसे कम दाम में, भारत में अगर देखेंगे सबसे कम दाम में ये अपना दे रहा है, सबसे कम दाम में, सबसे कम दाम में ये उपलब्ध है। मात्र 500 रुपये से स्टार्ट है, ये टेस्ट सीरीज है उत्तर प्रदेश PCS के लिए, है ना। तो आप इस पर जो है संपर्क भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। और ये हमारा जो PCS के प्रीलिम्स के दृष्टि से है, इसमें जो मेन लक्ष्य बना गया ये 150 में 120 प्लस लाने का प्रयास है। और ये मान के चलिए अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। ये दूसरा चैनल है, दूसरा ऑफलाइन क्लास है, दूसरा जो है ये UPSC IAS और PCS के लिए है मुखर्जी नगर दिल्ली में। मात्र 500 रुपये में ये टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करा रहे हैं। फटाफट आप कमेंट करिए और ज्वाइन कीजिए मुखर्जी नगर दिल्ली में। ये केवल जो है अभी वर्तमान में ऑफलाइन ही संस्थान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।